नमस्कार, मैं सुनील अंजाना कॉफ़ी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। आज बड़ी महान हस्ती हम आपके सामने लाए हैं और आप देखकर हैरान होंगे कि सीधा मुंबई से हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की है, उसके बाद हमारे स्टूडियो में आज यहां पर हमारे सम्मानित गोविंदा जी यहाँ पहुँचे हैं। तो गोविंदा जी से हम रूबरू आपको करवाएंगे, उनकी जीवनी के बारे में हम बात करेंगे, उनके विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं गोविंदा जी से और फिर उनके साथ जो चर्चा होगी वो आपके सामने होगी। आपको देखना है, एक एक बात को सुनना है और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना है और लाइक कमेंट और शेयर तो आपको करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे गोविंदा साहब, सर कॉफ़ी विद अंजाना में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ सर, आप सुनाइए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मैं आपकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी थैंक यू सो मच सर। सर मैं ऑडियंस को बता देते हैं, ये हमारे ऋषि जी हैं, जो कि ऋषि पारचा जी, जो कि जूनियर गोविंदा हैं और दिल्ली से हैं। हमारी मुलाकात सर से हुई तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए, तो सर ने कहा ठीक है मैं बिल्कुल आऊँगा और समय निकाल कर यहाँ आए हैं, तो इनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। धन्यवाद सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका लुक बिल्कुल एकदम गोविंदा जैसा है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी काफ़ी मतलब मिलती जुलती है। हमने आपकी वीडियोस भी देखी है, तो वीडियो में भी आप कमाल कर रहे हैं, कुली की एक्टिंग कर रहे हैं और हीरो नंबर 1 पिक्चर में जिस तरीके का उन्होंने नौकर का रोल किया है वो भी आप दिखा रहे हैं। काफ़ी वीडियो मैंने आपकी देखी। नसीब पिक्चर में जो गोविंदा साहब ने मूछें रखी हुई है, टीका लगाया हुआ है, हूबहू आप बिल्कुल कॉपी उनकी लग रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सुनील जी, ये आप लोगों का प्यार है, जो कि आपकी नज़रें मेरे को इस तरीके से देखती है और आप लोगों का प्यार मिलता है मुझे। बाकी मैं तो ये कहूँगा, मैं तो एक आम इंसान हूँ सर। वो तो आप सोच रहे हैं, लेकिन जो ऑडियंस देख रही होगी वो तो समझ ही रहे होंगे कि सामने कौन हस्ती बैठी है। और आप इवेंट वगैरह भी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, आपको लोग लाइक करते हैं, बुलाते भी हैं लोग प्रोग्राम वगैरह में, अपने फंक्शन में बुलाते हैं। तो सर मैं आपसे सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपको कैसे लगा कि आप एक मतलब गोविंदा जैसे लग रहे हैं, या किसी ने आपको बताया? क्या कहाँ से आपकी शुरुआत है? ये बहुत ही ट्विस्ट वाली बात है, मैं बताना चाहूँगा। ये एक्चुअली मैं गोविंदा जी जहाँ तक थे, मेरा ध्यान कभी वहाँ तक था ही नहीं जी। मेरा ध्यान सिर्फ मैं फ़ैन था, तो सनी देओल को फॉलो करता था पहले। अच्छा। बचपन से ही जी। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लगते हैं। सनी है, हर एक्टर अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा है, बिल्कुल, और बहुत सरल है, अच्छा है। बट मैं जब जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे सब कहने लगे कि यार आप सनी देओल कम गोविंदा सर, अच्छा, लुकिंग लगती है आपकी। तो थोड़ा सा मेरा ध्यान वहाँ से हटकर वहाँ चला गया और जैसे ही ध्यान गया तो ट्रैक चेंज हो गया और जब ट्रैक चेंज हुआ तो मुझे खुद को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, मेरी बॉडी लैंग्वेज, ये मुझे ऐसा लगने लगा है कि गोविंदा जी ही है मेरे अंदर। तो फिर उनसे मिलने की इच्छा होने लगी, दिल चाहा कि उनसे मिलूं, बातचीत करूं। तो वो जो होता है फैंस के दिल के अंदर जो बात होती है, जैसे आपको बताया गया कि आप सनी देओल नहीं, आप तो गोविंदा जैसी आपकी जो है वो शक्ल मैच कर रही है, तो चेहरा आपका वही लग रहा है। लेकिन वाकई में हूबहू आप लग भी रहे हैं और कोई कह नहीं सकता मतलब कि आप नहीं लग रहे हैं। तो जैसे ही आपको ये पता लगी, आपके किसी मित्र ने, साथी ने बताया, तो आप कहाँ पर गए? शीशे के आगे गए या कहाँ पर गए, मुझे ये बताइए। नहीं, मैं शीशे के आगे तो नहीं गया, बट मैंने आईना तो देखा होगा। एक से कहने से मुझे नहीं लगा। अच्छा। जब ये मैं कभी पार्टी में या फंक्शन में जाने लगा तो लोग मुझे कहने लगे कि यार आप गोविंदा जैसे लगते हो। तो मैंने सोचा चलो यार ये इसको लग रहा होगा, कोई बात नहीं। एक दो के कहने से मैं नहीं माना। जब मैंने खुद को ही ये रियलाइज़ करा कि हर जगह जा रहा हूँ, सबसे ये रिस्पॉन्स आ रहा है, एक ही बात आ रही है, तो फिर मैंने कहा यार वाकई कुछ है। अच्छा। तो मैंने देखा, जब देखा मैंने जो आप कह रहे हो कि शीशे में, कि हाँ, फिर मैंने देखा कि मेरा हेयर स्टाइल उनके जैसा है। हालांकि मैंने ये बताना चाहूँगा कि जो उनका हेयर स्टाइल है मैंने कॉपी नहीं किया, ऑटोमेटिक कुदरती मैं पहले से ही ऐसे ही अपना हेयर स्टाइल रखता था
और बाद में मेरे किसी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि भाई आपने तो अपने सर जैसा स्टाइल कर रखा है। तो मैंने कहा जी वो तो टेढ़ी मांग काटते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। हाँ। तो जब मैंने उनका नया लुक देखा, जब वो गोविंदा जी ने अपना ट्रांसप्लांट करवा के नया बाल लगवाए, तो मैंने वो जब देखा तो मैंने कहा यार हूबहू बाल मेरी तरह ही है। हालांकि बट मैंने उनको देख के नहीं रखा, वो हो गया। अच्छा जी। तो फिर अच्छा सबको पता लगने लगा कि हाँ, अब तो सबको अब पता फिर आप लगने उस लगा। लुक में भी आ गए। जी, लुक का ये था। फिर मैं जो ड्रेसेस पहनता था, फिर मुझे लगने लगा कि यार ये कपड़े मैं पहनता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल करने लगा गोविंदा जी जैसा, चश्मे लगाना, चश्मा वही खरीदा, हाँ, उस कोट तरीके पैंट का वही थोड़ा उसी सा, हाँ, तरीके का। उस तरीके के सूट जैसे हम नॉर्मल पहनते थे, कोट पैंट, कॉलर वॉलर बाहर निकालने लगा उनकी तरह। जी। तो थोड़ा सा बटन वटन खोल के रहने लगा। तो लोगों को लगने लगा हाँ यार पक्का ये लुक बना के अच्छा, रहता हमने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप गोविंदा साहब के साथ में खड़े हैं और जी, आपका जी। वही कॉलर जो आप बता रहे हो, सेम स्टाइल, पीछे से आपका बैक दिखाई दे रहा हो, सामने गोविंदा साहब खड़े हैं और बैक में आप बिल्कुल गोविंदा साहब जैसे लुक आपने बिल्कुल बनाई हुई है। अच्छा, ये समय का पल कौन सा था जो आप गोविंदा साहब के साथ में खड़े हैं? ये बहुत ही लंबी कहानी है। तो शॉर्टकट में हम अगर हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इसको शॉर्ट में ही बताऊंगा तो अच्छा होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास भी, आपके पास भी नहीं। वैसे हमारे पास समय ही समय जी, जी। है। गोविंदा साहब की जहाँ बात हो रही है, क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़े स्टार है। देखो बचपन से ऋषि जी, मैं खुद बचपन से ना, मैं 6-7 साल का था जब मैं उनकी पिक्चरें देखता था और मैं खुद उनका फैन हूँ। हमारी भी इच्छा है कि हम कभी उनसे भी मिले। नहीं, बिल्कुल मिलेंगे आप। हाँ, बहुत तो उनके ही दर्शन होंगे तो देखिए, गोविंदा जी जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है। पहली बात तो हीरो तो बाद में है, पर सबसे पहले वो बहुत अच्छे इंसान है। जी बिल्कुल। वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक फैन से मिलते हैं अपने, चाहे वो गरीब हो छोटा हो, भेदभाव नहीं रखते, हर किसी से अच्छे से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं अच्छे से। आप यकीन नहीं करेंगे, अब हमें तो दिखाई देता है कि गोविंदा जी है जी। जो लोग ब्लैंक है, जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो कैसे फैन हो सकते हैं गोविंदा जी के? हाँ, वे लोग तक भी मिलने आते हैं और गोविंदा जी उनका अच्छी तरीके से वेलकम करके उनसे मिलते हैं। क्या बात है। तो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो आपका फिर मिलना कैसे हुआ सर? मिलना ऐसा हुआ सर कि मैं जब इनका फ़ैन हो गया, जब पागलपन सवार हो गया कि जो गोविंदा जी से मिलना है मुझे, तो बड़े ही मैंने मुंबई में, वैसे मैं बता देता हूँ, मेरा बैकग्राउंड मुंबई से ही है जी। मेरी जो फैमिली के लोग हैं वो मुंबई रहते हैं। तो मैं गया हुआ था मुंबई, तो पास ही में ही पड़ता है इनका गोविंदा जी का बंगला, उसमें क्या बोलते हैं, डीएन नगर से पास में अपना वो है जू बीच, जहाँ गोविंदा जी रहते हैं। तो मैं वहाँ से पैदल चला जाता था, बहुत वेट करता था इनके गेट पे कि मिल जाए, दिख जाए, कहीं एक झलक मिल जाए, सिर्फ थोड़ी सी बात हो जाए, सिर्फ ये बताना था कि मैं इनका फ़ैन हूँ, बस, और कुछ नहीं। तो ये लगन मेरी, आज आप यकीन नहीं करोगे कि भगवान की दुआ से मैं गोविंदा जी से मिलता हूँ और अच्छे से वेलकम करते हो मेरा जी। तो मिलना ये हुआ, मैं बहुत उनके वेट किया गेट पे, तो मिल नहीं पाया एक बार, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे लगातार मैं जाता रहा। जो उनके जो गेट वाले जो होते हैं बाहर, सिक्योरिटी, वो मना कर देते थे, सर नहीं है, हाँ, वो ऐसे नहीं, वो मिलने नहीं देते, ये है वो है। तो मैंने कहा भैया मैं भी पक्के वाला हूँ फैन, मैं मिलकर जाऊँगा। आपने सोच लिया? सोच लिया, बट मैंने हार नहीं मानी, पक्के वाला फैन हूँ मैं। तो किसी ने मुझे बताया, वो दिल्ली के ही गार्ड थे, उन्होंने कहा आप कहाँ से हो? मैंने सर मैं दिल्ली से हूँ। कह रहा आपकी लैंग्वेज से लगा इसलिए पूछा। तो मैंने कहा, पूछा दिल्ली से कहाँ से हो? तो मैंने कहा सर मैं दिल्ली कैंट से हूँ, धोलाकुआ के पास पड़ता है। तो वो बड़ा ही एकदम से हो गया, कह रहे तुम तो मेरे पास के ही हो। अच्छा। कह रहा मैं भी कैंट से ही वो हूँ, सागरपुर से बताया उन्होंने। तो वो कैंट में ही लगता हो तकरीबन? हाँ, तो मैंने उनके हाथ जोड़ लिए तुरंत ही, क्योंकि मुझे तो भगवान मिल गया एक तरीके से। अच्छा, एक राह मिल गई ना। मैंने कहा सर हो सके तो आप मिलवा दीजिए। तो उन्होंने मेरे से बड़ा ही सरल जवाब दिया, किसी उसमें नहीं रखा, कि भैया मैं तो मिलवा नहीं सकता हूँ, बाकी जो गोविंदा जी के एक आते फाइट मास्टर वासु नैयर जी, प्यार से मुत्तु स्वामी कहते हैं उनको। अच्छा, मुत्तु स्वामी जी, मुत्तु स्वामी एक पिक्चर में भी है, साजन चले ससुराल में। चले ससुराल, राइट, वो फिल्म में उन्हीं का नाम यूज किया था। अच्छा, सतीश कौशिक जो बने हुए हैं। जी मुत्तु स्वामी। बाकी कई फिल्मों में गोविंदा जी के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है, जो गोविंदा जी के फाइट मास्टर है, उनके गुरु है। तो फिर मैं थोड़ा सा गोविंदा जी को छोड़कर उनके पीछे लग गया। अच्छा, कि भाई पहले इनसे मिल लूँ, फिर ये मुझे गोविंदा जी से मिलवा देंगे। जरिया आपने ढूंढ लिया? जरिया ढूंढ लिया। तो मैं
उनके चक्कर में लग गया। 3-4 दिन फिर मैंने वेस्ट भाई अब किया। डायरेक्ट तो बात होगी नहीं। जी जी, अब आपने जरिया ढूंढ लिया। जरिया ढूंढ लिया। ठीक है। फिर मैं उनके पीछे लगने लगा, मैंने भाई रहते कहाँ हैं, कहाँ अच्छा। हैं? वो कह रहे कहीं नहीं रहते, वो हमें भी नहीं पता, वो यहाँ आते हैं और आपकी यहीं मुलाकात हो सकती है। हाँ, उनके पास समय भी नहीं होता। तो जैसे मैं गोविंदा जी का वेट करता था, फिर मैं उनका करने लगा। इस कारण एक दिन मैंने बात करी गेट वाले से, मैंने कहा भैया आप मुझे पागल बना रहे हो या मुझे मतलब लग रहा हूँ मैं आपको? कह रहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो आते रहते हैं। तो मैंने कहा मुत्तू स्वामी जी मिलेंगे कहाँ? तो एक भाई साहब साथ में से निकल रहे थे मेरे। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा भैया किससे मिलना आपको? मैंने जी मुत्तू स्वामी से मिलना है। तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ। अच्छा, इतना कहते के साथ ही मैं तो पैरों में लेट गया। मैंने सर अब आप ही हो हो तो मैं हमारे। गोविंदा जी का फैन, पर फिलहाल 4 दिन से मैं आपका फैन बना पड़ा हूँ। मैंने कहा मैं आपको इतना तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था। वो खुश हो गया, भाई तुम, मैं जानता नहीं हूँ आपको। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं गोविंदा जी का फ़ैन हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मुझे इन्होंने कहा है कि आप मिलवा स्वामी सकते जी, हो, उनसे मिलिए, आपका दिल अच्छा नैयर है। थोड़ा साहब सा से मैंने मिलिए। हल्का सा उनको पटा भी दिया, थोड़ा सा अच्छा। जैसे गोविंदा जी कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हाथ थाम लेते हैं, बड़े लोगों का थोड़ा सा अच्छा, करना पड़ता है रिस्पेक्ट। ठीक है। तो मैं उनकी तरह ही मैंने कहा सर प्लीज़ मिलवा दीजिए। अच्छा, गोविंदा जी भी यही कहते हैं। हाँ, गोविंदा जी आपने देखा होगा मैंने एक इंटरव्यू देखा था उनका आपकी अदालत में। हाँ, तो उसमें भी बता रहे थे वो कहते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं ना थोड़े से हाँ, भाव खाते हैं, उनके हाथ पैर छोड़कर वो कर लेना सेटल चाहिए। करना पड़ता है। तो मैं वैसे ही उनसे मिला। मैंने कहा सर प्लीज़, रिक्वेस्ट करी। तो अब ये देख लीजिए भगवान का कर्म था, दुआ थी, जी। उनको तरस आ गए। उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे ऐसा करिए, कल आइए आप, मैं आपको मिलवाता हूँ। मैं दूसरे दिन पहुँचा वहीं पर ही, जल दर्शन गोविंदा जी का बंगले का नाम है, जल दर्शन। जी जी। तो गोल्डन बीच भी कहते हैं उसको। ओके। तो वहाँ पर पहुँचा हूँ। वहाँ मैंने उनका 3-4 घंटे वेट किया। फिर मुझे लगा कि यार ये बड़े लोग होते हैं। मैंने कहा कहीं मुझे झालासा दे के तो नहीं, मतलब निकल गए। तो मतलब मन उदास हुआ। मैंने कहा शायद वो झूठ बोल रहे थे, ऐसा अच्छा, मुझे आप फील उसी हुआ। लुक में गए थे वैसे ही नॉर्मल नहीं, तरीके उस से? टाइम पे सिंपल था, मतलब वो लुक नहीं था मेरे पास। लुक नहीं था। हाँ, क्योंकि जैसे आज आपका लुक है। जी जी जी, मतलब आप नॉर्मल तरीके से नॉर्मल गए थे, सिर्फ वैसे हाँ जी, क्योंकि उस टाइम मेरा समझ लो स्ट्रगल चल रहा था ना। ही मिलने मैं का पर्सनल एकदम से मुझे जब पता था कि जब मैं पर्सनल मिलने जाऊंगा तो जब मैं हाँ भाई गोविंदा जी के सामने इस तरीके से बन के जाऊंगा या उस तरीके से, बट कहते हैं ना कि जो चीज़ सोची जाती है वो होती नहीं है। तो यही मेरे साथ हुआ। जिस दिन मैं उनसे मिला, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने उस टाइम अच्छा ड्रेसअप नहीं था, ठीक था, बट वो लुकिंग नहीं थी उनकी तरह। मतलब जो लुकिंग आप आज सेटअप में आए आप तो हाँ, कि गोविंदा वो नहीं था उस टाइम तो आप पे। तो नॉर्मल तरीके से वैसे जी, मिलने गए। मैंने सोचा था जिस दिन मैं उनसे मिलूंगा अच्छे से, जब मैं उनकी तरह ही थोड़ा सा वैसे बन के हो सकता था ये कि ये मेरा एक मानना है जी। कि आप अगर उस लुक में जाते जो है ना, जैसे ड्रेसअप में जाते, चश्मा लगा के जाते और उनके गेट के सामने खड़े होते, तो हो सकता था गोविंदा साहब भी आपको देख लेते और नहीं, वो ही हुआ। बुला लेते। हुआ है सभी, मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ था। मैंने सोचा कि ऐसा जाऊंगा, बट वो हो नहीं पाया। फिर अब मैं जब जाता हूँ, जब गोविंदा जी से बातचीत हो गई, अब मैं जाता हूँ तो उसी लुक से जाता हूँ जी। और जब मैं वहाँ पर उनके पास जाता हूँ तो कुछ लोग तो वैसे ही हो जाते हैं कि यार गोविंदा जी को चीची कहते हैं घर पर। जी बिल्कुल, उनका शॉर्ट नेम है। शॉर्ट नेम है। हाँ। हाँ, तो वो कहते हैं अरे चीची भाई साहब आ गए हैं, देखो। अच्छा। तो कहते अरे पूरा लुक, फिर ढंग से देखते अरे अरे भाई साहब हम तो गलती, यार आप ऐसा लग रहे हो जैसे गोविंदा जी है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं गोविंदा जी का फ़ैन हूँ और उससे उनसे मिलने ही जा रहा हूँ। कह रहे नहीं, हमें दूर से ऐसा लगा कि चलते हुए आते कि आप ही हो। और एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, उनकी सिस्टर है निर्मला जी। जी। ओ सॉरी, उनकी माता जी का नाम है तो कामनी खन्ना जी उनकी सिस्टर है। जी। तो बर्थडे में गए हुए थे तो मेरे पीछे से वो आई, तो मैंने जैसे पलट के नमस्ते किया ना, मैंने कहा बड़ी दीदी जी नमस्ते। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, कह रही आप मुझे पीछे से गोविंद जैसे लगे। अच्छा। तो मैं धोखा खा गई कि यार ये गोविंद बाहर क्यों खड़ा है। अच्छा। तो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि भाई उनके फैमिली के बंदे भी, मतलब उनको भी लगता है कि भाई पीछे से आगे से कि ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं उनसे मिला फर्स्ट टाइम, उन्होंने बात अधूरी रह गई थी। जी। मुत्तू जी ने जब मेरे को आए, मुत्तू जी, फिर मैं तो निकल रहा था वहाँ से उनके घर के पास से, मैंने कहा वो तो आए ही नहीं। तो निकल रहा था तो एक गाड़ी में से ऐसे हाथ देखा मैंने, ऐसे ऐसे करते हुए। तो अच्छा। पता नहीं किसको बोल रहे, तो कह रहा तुझे बोल रहे इधर आ। अच्छा। तो मैं गया, मैंने पता नहीं भाई कौन है। तो पहचाना मैंने, अरे मैंने कहा सर आप। तो कह रहा भाई तो कहाँ जा रहा है। मैंने कहा सर आपका वेट कर रहा था, आप आए नहीं। हाँ। तो मैं घर जा रहा था। कह रहा आजा तेरा गोविंदा अंदर ही है, मिलाता हूँ। तो जब उन्होंने मुझे अंदर लेकर गए, मैं मिला हूँ
अब मैं क्या हो रहा था वैसे, क्या फील हो रहा था मैं वैसे? वही चीज़ बता रहा हूँ, यकीन नहीं आप यकीन नहीं मानेंगे, और मुझे भी आज तक यकीन नहीं हो रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अच्छा। गोविंदा जी ऐसे सामने खड़े थे, इतने हैंडसम मैन, हम मतलब हम उनके सामने बुजुर्ग लगेंगे, और वो इतने मतलब अच्छा। फिट, इतने बहुत अच्छे सुंदर सामने से आए। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये गोविंदा जी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा गोविंदा जी है ये, ऐसे हंसते हुए आ रहे हैं। तो जब मैं उनसे मिला, मैं सर पैरों में पड़ गया, तो थोड़ा सा भावुक हो गया था। और मुझे लगता है हर एक फैन भावुक हो जाता है अपने, जो सोचता ड्रीम्स उसके पूरे हो जाते हैं कि भाई ये मेरा ये सपना है या वो है, जो दिल से कोई चीज चाहता हो और उसे मिले, हाँ, तो ये तो स्वाभाविक है कि तो आके छलक जाती है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ लगा के बोला, बेटा आप क्या करते हो? तो मैंने कहा सर मैं ये करता हूँ। कह रहा अच्छा, तो आप मेरे फ़ैन कैसे हो? मैं तो फिल्मों में आता भी नहीं हूँ। उस टाइम पे ये आपका शाहिद बहुत चल रहा था, शाहिद कपूर, बाल ये सब, हाँ उस टाइम पे नया आया था वो फिल्मों में। तो कह रहा तुम्हें तो शाहिद कपूर जो चल रहा है नया लड़का, क्या उसका ही नाम है ना शाहिद कपूर, वो शायद तो वो अपने उससे बोल रहे थे मुत्तू जी से। तो कह रहा हाँ वो शाहिद कपूर जी है। कह रहा हाँ तो शाहिद कपूर का फ़ैन होना चाहिए तुम्हें, तो आजकल बच्चे उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, तुम मेरे फ़ैन कैसे हो? तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि सर सब अपनी जगह सब अच्छे हैं जी, चाहे वो आपसे सीनियर हो आपसे छोटे हो। मैंने कहा सारे हीरो सब अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, पर जो क्वालिटी आप में है वो मैं किसी में नहीं मानता। ये तो वो कहने लगे अच्छा दिल्ली में रहता है ना तू, इसको नंबर दो, दिल्ली में पकड़ता हूँ इसको। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई कि भाई बोले वो पहले, हाँ अच्छा, मतलब आपका नंबर, हाँ नहीं मेरा नंबर नहीं, वो उन्होंने मुत्तू को बोला कि इसको मेरा नंबर दो, अच्छा ऋषि को, इसको दिल्ली में पकड़ता हूँ, दिल्ली में रहता है ना तू? मैंने कहा जी सर। तो कह रहा है तो मेरी जानकारी भी रखता है कि तुम मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं। मैंने उनको बताया भी था ना। क्या बताया था? कि सर आप दिल्ली में जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ इवेंट होता है, मैंने एक दो जगह का नाम लिया। अच्छा, तो वो कहते हैं हाँ हाल ही में हुआ था मेरा। आप फोकस रखते हो उस बात पे, कब इनका इवेंट होने वाला है? मुझे पता लगता, बट मैं जब उनसे कांटेक्ट नहीं थे तो मैं नहीं मिल पाता था। अच्छा, हालांकि हमने डंडे वंडे भी खाए पुलिस वालों के, गोविंदा जी के जगह फैन तो ऐसे ही होते हैं, फैन तो ऐसे ही होते हैं। तो पिटना भी पड़ता है, मार भी खानी पड़ती है अगर आप किसी के फैन हो तो। ये नहीं कि फैन इस तरीके का हो कि भाई हाँ बस हूँ फैन, ऐसे फैन नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता। दिल से होता अगर है। फैन हो तो कुछ करो भी, सो उसके लिए डंडे खाओ या पिटो, श्रद्धा के साथ। हाँ लगना चाहिए ना कि फैन है। बिल्कुल, फैन हूँ जब ही तो आज यहाँ हूँ। हमने भी डंडे खाए हैं वैसे जी। उनकी पिक्चर की हमारी इधर ही शूटिंग चल रही थी। अच्छा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, हाँ दिल्ली में ही। तो ये हमारे इधर ही फार्म हाउस में मीटिंग शूटिंग चली हुई थी। तो तब हम थोड़े छोटे थे। तो तब हम देखने जाते थे वहाँ पे। तो पुलिस वाले, भीड़ बहुत ज़्यादा आ जाती थी वहाँ पे, कोई पेड़ पे चढ़ कर देख रहा, कोई दीवार पे ऐसे, मतलब पुलिस वाले भगाते थे आके, वो डंडे वंडे मारते थे। तो हमने भी खूब शूटिंग भी देखी, हमने आराम से देखी उनकी, तो बहुत अच्छा लगा था, मजे आए थे। हमारे सामने वो जो ऊपर से अमिताभ बच्चन जो है ना, वो ऊपर से आते छत पे से कूद के, और नाइट का सीन है वो, हमने वो भी देखा है। अच्छा। कार में आते हुए काफी सीन हमने देखे हैं, मतलब शूटिंग होते हुए। तो डंडे हमने भी खाए उस टाइम में। देखो जो फैन होगा वो डंडे खाएगा जरूर, मुझे ऐसा लगता है। जी, अच्छा, तो फिर आप उनसे मिले हो और आप तो? हाँ, फिर मैं मिला उनसे और उन्होंने मुझे नंबर दिया और कहा भाई मैं तुम्हें दिल्ली में पकड़ता हूँ, जब दिल्ली आऊँगा तो 100% आपसे मिलूँगा। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा ही चमत्कार हो गया कि एक ही बार में मिला, इतने दिनों के बाद तपस्या मेरी मतलब सफल हो गई कि मैं आज मिला हूँ और साथ के साथ नंबर भी दे दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर एक फ़ैन को नंबर दे देते होंगे वो अपना पर्सनली। हाँ, ये बड़ी बात है जी, पर्सनल नंबर कोई कभी किसी को नहीं देता। तो बस मुझे जो मिला तो मुझे ऐसा लगा भाई कुछ ना कुछ है जो कि इन्होंने नंबर दिया, नहीं तो वो अदरवाइज मुझे नहीं लगता किसी को देते होंगे फैंस को, हर एक फैंस को। तो फिर जब नंबर मिला तो 1 महीना तक मैंने आपने कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे डर लगता था, आज भी डर लगता है सर से। तो वो बहुत बड़े हस्ती है, फिल्मों में नहीं आ रहे तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो हीरो नहीं है, लेकिन वो सदाबहार, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत हैंडसम और बहुत हीरो नंबर 1 है वो वाकई में। जी। तो फिर मैंने कहा, डर लगता था, मैंने कहा नहीं यार मैं कॉल नहीं करूँगा। मैंने एक मैसेज से शुरुआत करी, मैंने व्हाट्सअप मैसेज किया डर के कि भाई पता नहीं क्या रिप्लाई आएगा, क्या बोलेंगे, कहीं ब्लॉक तो नहीं कर देंगे मुझे। तो वो रिप्लाई आया नहीं, देख लिया,
फिर बाद में किया, बाद में भी रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर मैंने कहा सर ऐसे देखते रहे पर बात रिप्लाई नहीं कर रहे। फिर मैंने बड़े लोग हैं शायद नहीं करते होंगे। फिर मैंने कहा कॉल जरूर लगाऊं, क्योंकि अब डरना क्या, जब इन्होंने खुद ने कहा था सर ने मुझे कि भाई मैं तुम्हें आऊँगा मिलूँगा, तो एक डर तो फिर भी रहता है अंदर, हालांकि वो चाहे कुछ भी कह दे हमारे सर। फिर मैंने फ़ोन किया उनके पास। फ़ोन किया तो एक बार उठाया नहीं, दूसरी बार किया तो उठाया नहीं, तीसरी बार फिर डर डर के फ़ोन किया, और जब फ़ोन किया तो फिर उन्होंने उठाया। आप कौन? मैंने कहा सर मैं ऋषि बोल रहा हूँ, आपसे मिला था मैं। तो कहते ऋषि मैंने पहचाना नहीं है आपको। तो मैंने थोड़ा सा बताया तो कह रहे आप मुझे है ना फ़ोटो सेंड करो आप अपने। अच्छा। हालांकि गोविंदा जी ने भी कह रखा है और इंटरव्यू में भी देखा होगा, वो नाम से याद नहीं रखते किसी को, शक्ल से याद रखते। अच्छे चेहरे से याद वो चेहरे से याद रखते हैं, वो नाम भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों फैन आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो हर किसी का नाम तो याद नहीं रहेगा वो ना। सब सेम मेरे वाली वो हाँ। है सिचुएशन है। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने शुरू में मजाक भी किया था मुझसे कि आप ऋषि कपूर तो नहीं बोल रहे। अच्छा। मैंने कहा सर मैं ऋषि बोल रहा हूँ, ऋषि कपूर जी नहीं बोल रहा। वो मजाक कर रहे थे, कह रहा नहीं मैं पहचान गया तुम्हें, जब आपने फ़ोटो दी मुझे तो पहचान गया हूँ। तो कैसे हो, ठीक ठाक हो? मैंने कहा हाँ सर। तो जब मैं उनसे दूसरी तीसरी बार मिला मुंबई में ही उनके जन्मदिन वाले दिन, अच्छा, तो उन्होंने कहा बेटा बहुत मैसेज आते हैं तुम्हारे, बहुत मैसेज करते हो मुझे। अच्छा। मैंने कहा थैंक यू सर। कह रहा बहुत अच्छा है तू, और क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं तो अभी ये सोच रहा था वो डांटेंगे, तुम बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो, बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो। मुझे भी ऐसे लगा, आप बता इसी तरीके से। हाँ मुझे शुरू में लगा था, मैंने तो सोचा वो डांटेंगे। नहीं मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि बोलने का तरीका था, फिर एकदम से वो बात वो हो गई, एकदम से अच्छा चेंज हो गई। अब चेंज नहीं हुई, बट मुझे लग रहा था कि ऐसा ही बोलेंगे वो, बट ऐसा बोला नहीं उन्होंने। बहुत मैसेज करते हो तुम, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ मैं डर गया, चलो ठीक है। तो फिर मैंने कहा सर आप दिल्ली आओगे? तो कह रहा हाँ 100% यार, मैं तुझसे मिलूंगा, बोला है ना मैंने तेरे को। और वही है कि जो वादा किया था वो निभाया। जब वो रेडिशन आए तो मुझे मैसेज किया उन्होंने। अच्छा, कोई 12 बजे करीब। अच्छा, रेडिसन में दिल्ली में ही आए? जी हाँ, महपालपुर उसमें आए थे वो लोग। ठीक है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आपके नियर बाय में ही हूँ, होटल के अंदर। आपके पास मैसेज आ गया? हाँ मैसेज आया, और मैसेज आने के बाद मुझसे रहा नहीं गया रात में। मैंने सर मैं अभी आ जाऊँ? तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, सुबह आना। अच्छा। तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया कि मैंने कहा यार सर से मिलने जाना है, मैंने बुके वुके लेकर जाऊँगा, कैसे जाऊँ, किस तरीके से जाऊँ। तो बहुत सारा ना सोने में था ना जगने में था, वो रात ऐसी चली गई। सुबह जल्दी से उठा, सर से मिलने के लिए गया मैं। तो नीचे रिसेप्शन पे बोलने लगे कि भैया आपको किससे मिलना है? मैंने जी गोविंदा जी आए ऊपर है। तो वो जो रिसेप्शन में बैठी थी वो कह रही, देखकर मुझे कह रही गोविंदा जी तो नहीं आए यहाँ पर? अच्छा। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा मुझे फ़ोन किया है सर ने, मैसेज किया है। तो वही है ना कि वो मुझे ऐसे ही समझ रही थी, और ऐसे ही क्या हर कोई ऐसे ही समझता। अगर उसकी जगह मैं भी होता तो शायद। यहाँ पर भी आप उस लुक में नहीं गए शायद? नहीं लुक तो वही था, बट तो फिर वो उन्होंने ये नहीं कहा आप भाई? हाँ वो ये कहने लगे आप क्या हो, कजन हो, किस लिए मिलना है? वैसे यहाँ पर नहीं आए हैं वो, तो उनको प्राइवेसी रखनी पड़ती है ना, हर किसी के लिए वो नहीं बता सकते क्या सेलिब्रिटी को नहीं बताते। तो मैंने कहा जी एक सेकेंड, मैंने फ़ोन लगाया सर को, मैंने कहा सर बात करिए। तो जब बात कराई तो उसने पूछा आप उनके भाई लगते हो? अच्छा। रिलेशन में हो, परिवार से हो? मैंने कहा जी ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि गोविंदा जी मुझे अपने फैमिली मेम्बर की ही तरह ही समझते हैं। अच्छा। तो कह रहे अच्छा। मैंने कहा अब तो यकीन हो गया आपको? कह रही हाँ सर ने बात कर ली मेरे से। मैंने तो नंबर बता दीजिए उनका। तो उन्होंने बताया 402 के अंदर है। तो जब मैं लिफ्ट से ऊपर गया, जब सर से मिला, बहुत देर तक उनसे रूम में जैसे आपसे बात हो रही है वैसे ही बात करी। और मैं जब भी सर से मिलता हूँ तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरा कभी और कहीं ध्यान जाता ही नहीं इधर उधर, उनके फेस से ध्यान ही नहीं हटता। बहुत ही दिल ये करता होगा देखते ही रहे। हाँ मतलब ऐसा लगता है जो पता नहीं है भगवान कहाँ से आगे, मेरे लिए तो भगवान ही है। बिल्कुल। मैंने कहा ये कहाँ से साक्षात, मैंने तो पैरों में बैठ जाता हूँ, मैंने सर यहीं रहने दो मुझे। वो कहते नहीं अच्छा नहीं लगता, कॉफ़ी वाले है वो आएंगे वेटर वगैरह, तुम ऊपर बैठो। जब मैं रूम में था उनके साथ तो नीचे नहीं बैठने दिया, उन्होंने ऊपर बिठाया। फिर मैंने उनको गाना दिखाया अपना, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में जी। ये अच्छा कहना चाहता हूँ जी, कोई डायलॉग उनका सुनना चाहेगी ऑडियंस? हाँ एक डायलॉग उनका बड़ा मशहूर है, दीवाना मस्ताना का जी। तो वो डायलॉग ऐसा है कि बताया है, गोविंदा जी भी बताते हैं उसमें, सब में ना आता है उसके अंदर। अच्छा। तो बता देता हूँ बोल के। हटा साउन के घटा, खा खुजा के बत्ती बुझा के सो जा, निनटुकले पिनटुकले अंटी पे कड़ेली अंटी, बचा रही है बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गए फुटले उठले साना बन क्या।
क्या बात ये है, है वो डायलॉग। बहुत बढ़िया। और काफी एक काम किए हैं जी, जी, जी। गोविंदा जी ने। और गोविंदा जी जो है काफी 21-22 साल के थे जी जी तब उन्होंने सबसे ज्यादा बॉलीवुड के अंदर सबसे हाँ, ज्यादा उनको बहुत पिक्चरें ज्यादा साइन काम मिला उस करने टाइम वाले वो शख्स हैं। पे। जी, और काफी उन्होंने पिक्चरें छोड़ी भी थी छोड़ी उस थी टाइम में। क्योंकि उनका ना वो उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, वो बताते भी है। पिक्चरें बहुत ज्यादा साइन कर ली थी बहुत उन्होंने। ज़्यादा साइन कर ली थी और वो कहते भी है कि मेरे ख्याल दिलीप कुमार साहब ने उनसे जी 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 हाँ, कहा आदरणीय था। दिलीप कुमार जी ने उनको ये कहा था कि भाई आप ऐसे काम करोगे तो आप हाँ, स्वास्थ्य खराब हो खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही आपकी तबीयत खराब हो, जी जी जी। तो आप ऐसा ना करें, कुछ फिल्में छोड़ दो। क्योंकि वो सोते भी बहुत कम थे मेरे ख्याल से हाँ, ना, वो जहाँ सेट गोविंदा पे साहब। जाते थे तो थोड़ा बहुत वहीं ले थोड़ा लेते बहुत थे। नींद ले लेते हाँ, और तो ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की। हाँ, पर तो वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। अच्छा। तो जब उनसे मिलने के लिए आए थे आदरणीय दिलीप कुमार जी, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई ये फिल्में आप छोड़ दो। तो गोविंदा जी का कहना था कि उनके तो पैसे खा गया मैं। मैंने सुना। जी, तो पैसे तो खा गया, तो कहते कोई बात नहीं, कहीं से भी कर्जा वगैरह लेकर आप उनके पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने पैसा तो दे दिया, हाँ। फिर काम था उनके पास बहुत। काम भी और पिक्चर भी सुपर हिट जी दुपर हाँ। हिट यही जा रही थी सब उनकी पिक्चरें। तो फिल्में करी उन्होंने जी 48 या 47 फिल्में थी। जी। आई मीन 25 फिल्में छोड़ने के बाद 47 फिल्में कर रहे थे वो, 25 फिल्में छोड़ने के बाद। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे ये सलमान आमिर ये सब छोटे लेवल पे थे, और ये गोविंदा जी को देख के ही एक्टिंग करते थे उस टाइम पे। हाँ। गोविंदा और जी कुछ काफी फिल्में समय ऐसी से है कि गोविंदा जी ने अपनी कुछ फिल्में प्यार प्रेम इनका इतना ज़्यादा था सबसे, ये छोटे मोटे कुछ नहीं रखते थे उसमें, भेदभाव नहीं रखते थे अपने सभी उसमें। बिल्कुल। तो जो भी इनसे प्यार से कहता था कि चीची भैया ये हमें फिल्म दे दीजिए, तो वो दे देते थे। तो अब ये जुड़वा जो फिल्म है गोविंदा जी की ही थी, जी जो सलमान खान ने की। जी बिल्कुल। डेविड धवन उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। तो ये फिल्म गोविंदा जी की ही थी, वो आधी छोड़कर गोविंदा जी ने जी। तब सलमान को दी। हम्म। तो एक बहुत बड़ी बात है जी। कि इतना प्यार प्रेम था उनके बीच में, और आज भी है, ऐसा नहीं है कि अब प्यार प्रेम नहीं है। बट ये है कि मुझे लगता है गोविंदा जी फिल्मों में आएंगे ना तो दोबारा से वैसे ही धमाल करेंगे जैसे पहले करते थे। अच्छा। और अभी उनकी है बैक, वापस से बैक कर रहे हो फिल्मों के अंदर। जी। अभी हाल ही में उनको चोट भी लग गई थी आपने, अभी जी। गोली जो चली थी जी जी, वो घर में ही, वो घर में उनसे वो उन्हीं से ही गलती से कुछ हो हाँ वो गिर गया था ना, वो गिरने की वजह से शूट हो गया। लोड थी एक्चुअली वो, लौटती है क्योंकि वो जाना था। मेरे ख्याल से जॉगिंग वगैरह पे शेयर करने गए हुए थे। नहीं उनको इवेंट था उनका, अच्छा। तो वो जा रहे थे कहीं, तो उससे पहले वो जॉगिंग वगैरह सुबह उठते हैं 5-6 बजे करीब, जॉगिंग वगैरह करके तो वो साफ़ करके रख रहे थे अपने, बैग पैक कर रहे थे। जी। तो बैग पैक करते वो साफ़ करते हुए हाथ से स्लिप होके नीचे जैसे ही गिरी ना, तो वो बटन वो उसका अच्छा, वो स्टिकर दब गया नीचे, ट्रिगर दब गया। ठीक। जाते के साथ ही हाँ। शूट हो गई। शुक्र है भगवान की पैर में ही लगी, कहीं और लग जाती तो पता नहीं। अच्छा। तो हमने मन्नतें मांगी थी, हमने भी दुआ करी थी सर के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तो स्वस्थ है बिल्कुल। हाँ अच्छे है, मैंने मैसेज पे पूछा भी था सर से, हम्म। तो हालांकि उस टाइम उन्होंने जवाब नहीं दिया, और मुझे नहीं लगता किसी का भी जवाब दिया होगा उन्होंने। चलिए, बहरहाल काफ़ी पिक्चर उनकी ऐसी रही है ऋषि जी। मैंने एक उनकी पिक्चर से सीख ली थी जी। मैंने गैम्बलर पिक्चर उनकी देखी, जी जी जिसमें कि वो अपना इंश्योरेंस करवाए होते जी हैं। जी जी। और घर की परिस्थितियां कुछ इस हिसाब की थी कि वो अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए कि इंश्योरेंस का पैसा, ड्यूटी पे से पैसा काफ़ी मिलेगा तो हमारे घर की जो है परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, तो वो अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। कहीं उन्होंने वो डाकू पकड़ लिया, जी 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 जी। कहीं वो मतलब इस तरीके की हरकत करते कि बॉम्ब वॉम्ब ये वो। तो मैंने वहाँ से सीख क्या लिया, जी जी उनको देखो, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ जी। उस पिक्चर में। वो अपने मतलब हर चीज में घुस जाते थे कि मेरे को तो मरना ही है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने यहीं से सीखा था कि मैं जब पत्रकारिता में जब आया तो हम लोग भी इन चीज़ों में जाते हैं। कहीं मर्डर हो गया, कहीं किसी के साथ दुष्कर्म हो गया, या कहीं पे कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो मैंने भी वहीं से सीख ली थी, जिस दिन मरना है उसी दिन मौत आएगी। जिस दिन मौत आनी है उसी दिन मरेंगे। लेकिन
किसी के मारने से नहीं मरेंगे, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो आपकी तब सही से बात है। मैंने उस दिन से ठान रखा है, मरना घुस जाओ बस किसी भी चीज में डरना नहीं है। अगर मरना जीना अपने ही हाथ में होता तो हर कोई मर जाता। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जिसका जो समय है वो उसी समय पे जाएगा। देखा जैसे गोविंदा जी ने बड़ी कोशिश करी उस फिल्म में, जी मूवी के अंदर बड़ी कोशिश करी है बड़ी कोशिश कर मरने की, पर वो नहीं है क्योंकि उनका समय नहीं था। हाँ। और बाद में सारी बातें क्लियर भी हो जाती है बिल्कुल। कि भाई ये कैसे हाँ, आपकी उनको गलत तो फहमी थी और उनको क्या हो तो गया, गलत फहमी से ही ये हो गया कि वो उनका हाँ। ब्लड चेंज हो गया। चेंज हो गया, तो भाई मैं हाँ। तो आखिरी वो हूँ, बस हालांकि वो आखिरी। ब्लड ग्रुप उनका दोस्त का था। हाँ, उनका आदित्य मूवी के, पंचोली जो थे, जी हाँ, उन्होंने चेंज कर दिया चेंज था, कर दिया उन्होंने था। चेंज किया था वो। तो ये था, लेकिन सीख मिलती है। और बिल्कुल। गोविंदा जी की पिक्चर है, स्वर्ग पिक्चर है, बहुत मस्त, स्वर्ग बहुत, पिक्चर बहुत। जैसी तो मैं कह रहा हूँ, स्वर्ग पिक्चर तो इतनी जबरदस्त पिक्चर गई है ना, क्योंकि दोनों स्टार, बिल्कुल बिल्कुल, राजेश खन्ना साहब और गोविंदा साहब, दोनों मिलकर उन्होंने तो धमाल मचा दी उस पिक्चर में। गोविंदा जी ने जब वो छोटी एज के थे और जब वो फिल्म लाइन के अंदर आए, तो वो उन्होंने हर किसी बड़े स्टार के साथ काम किया हुआ है, हर अपने सीनियर के साथ। जी बिल्कुल। मुझे नहीं लगता हर एक एक्टर कर सकता है या करा होगा किसी ने, पर मैंने गोविंदा जी को देखा कि हर एक सीनियर के साथ काम किया हुआ है। हाँ, उन्होंने सबके क्या वो साथ, अमिताभ बच्चन जी हो, दिलीप कुमार जी दिलीप हो, कुमार जी और राजेश खन्ना राजेश खन्ना हो, राजकुमार, धर्मेंद्र जी हो, धर्मेंद्र, सबके तो हाँ, साथ सबके साथ काम कर रखा अमिताभ उन्होंने। बच्चन, हाँ, सबके साथ काम किया हुआ उन्होंने। बाकी मुझे नहीं लगता हर किसी ने किया है ऐसा। ये जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम जी। सही है। और दिलों पे राज करते हैं गोविंदा जी, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। बिल्कुल, गोविंदा जी जैसा एक्टर मेरे को नहीं लगता कभी लाइफ में दोबारा आएगा। जब भी पिक्चर आती थी ना, पहले तो शुक्रवार को पिक्चर आती थी, शुक्रवार को, शनिवार, चित्रहार, क्या हाँ, बोलते हैं, चित्रहार तो आते ही थे। जी। लेकिन पिक्चर भी आती थी, तो हफ्ते में 1-2 दिन आती थी। तो गोविंदा की जिस दिन पिक्चर आती थी, तो उस दिन मेरी मम्मी भी उनकी बड़ी फैन थी। जी जी। तो अब तो इस दुनिया में नहीं है मम्मी, तो वो भी बड़ी फैन थी। तो हम दोनों, मम्मी और मैं, हम छोटे छोटे थे, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी में भी थे हमारे पास में, एक ही चैनल चलता था उस टाइम पे, दूरदर्शन। हाँ, तो उस पे हम वो देखते थे पिक्चर उसकी। मैं देखता 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 वो छोटा तो था ही, फिर मैं सो जाता था। फिर वो मम्मी पूरी पिक्चर देखती थी, चाहे कितने टाइम भी खत्म होती हो। मेरा ये मानना है सुनील जी, आप गोविंदा जी की कोई सी भी पिक्चर देख लीजिए, सब में है, सब इंटरेस्ट, आप कोई सी भी देख लो उठाकर, आप बोर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते आप उसमें ये है कि यार जहाँ आपको लग रहा होगा ना मैं यहाँ बोर होने वाला हूँ, आप वहाँ भी बोर नहीं होंगे। बिल्कुल, आपको हंसी आ जाएगी कुछ, मतलब एक है उनके अंदर वो क्वालिटी, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही क्वालिटी है उनके अंदर। मैं एक दिन, मैं आपको बताता हूँ, मैं पिक्चर देखने गए थे तो सिनेमा में लगी जी। पिक्चर, ये आई थी साजन चले ससुराल आई थी जी। तो हम गए, तो हमारे इधर के लड़के वड़के काफ़ी मिल के गए, तो हमारे चाचा वाचा भी थे, बड़े बड़े भी थे, तो हम तो छोटे ही थे थोड़े। तो हम गए, तो सबने वो टिकट विकट ले ली अपनी। अब वो वहाँ पर क्या हुआ, टिकट महंगी हो गई। गोविंदा की पिक्चर थी, वो टिकट हो गई महंगी। पहले तो सस्ते, अब मैं तो उसी हिसाब से पैसे ले गया था, वो भी अरेंज करे थे बड़ी मुश्किल से, गरीबी थी पहले, तो अरेंज कर लिए, तो चले गए। और वो टिकट हो गई महंगी। अब वहाँ जाके सुना तो भैया टिकट तो महंगी होगी। अब वो आपस में भी मिला रहे, उनके भी कम हो गए। अब सब अंदर चले गए, मैं वहाँ खड़ा रह गया बाहर। मैं उस दिन रोया, मूवी नहीं देख पाया। मैं उस सब अंदर चले गए, गेट बंद हो गए, वो गार्ड आए, वो बाहर निकालने लगे। अच्छा, मैं उस दिन रोया काफ़ी। मैंने कहा यार देख नहीं पाया वो पिक्चर। मैंने बस जब टीवी पे आई है ना, वो तभी देखी है फिर। अच्छा, हाँ, तो ये काफ़ी हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। मैंने एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने अपने, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब से मैं गोविंदा जी का फ़ैन मतलब बचपन से ही हूँ, तो मैंने ये देखा है कि मैंने आज तक कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी गोविंदा जी की। शुरू से लेकर एंड तक मैंने आज सब देख रखी है। हालांकि मैं थोड़ा नाम भूल जाऊंगा, पर हाँ मैंने देख सब रखी है। जैसे शुरू में उनकी मूवी आई थी 96 में आई थी, 96 ही नाम था उनका, लव 86 मूवी आई थी। एक आई फिल्म आई थी ड्यूटी, शायद आपने भी नहीं देखी होगी वो फिल्म। नहीं। इल्जाम तो देखी होगी। हाँ, फर्स्ट ये देखी। एक थी तन बदन, ये तन बदन, इल्जाम, ड्यूटी, उसके बाद आपकी वो थी, फिर इन्होंने अपना खुद का एक
होम प्रोडक्शन से अपनी खुद की एक मूवी निकाली थी। उनके भाई थे आदरणीय कीर्ति कुमार जी, उनके जो बड़े भाई है गोविंदा जी के जी। ओ हो बहु गोविंदा है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल हो बहु मैंने देखे हैं जी। अभी जब ये गोली एक्सीडेंट हुआ, जब एक्सीडेंट उनका, हुआ हाँ, था जी, जी। तो तब वो देखे, मैं कह रहा मैं गोविंदा जी तो एडमिट है और इनके वाइट बाल वगैरह ये समझ में नहीं आ रहा और डिट्टो कॉपी हाँ, है वो वो गोविंदा जी जैसे लगते, हाँ, बड़े भाई बिल्कुल। उनके। तो उनकी मूवी आई थी वो हत्या, जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी हत्या था। पिक्चर है बिल्कुल। हाँ, वो उनकी खुद की होम प्रोडक्शन फिल्म है। अच्छा। और एक फिल्म और है उनकी, वैसे तो फिल्में बहुत ज़्यादा है। एक थी ये क्या नाम है, राधा का संगम, देखी होगी आपने, जू चावला जी के साथ। जी चावला। उनमें उनके खुद के भाई भी है उस फिल्म के अंदर, अच्छा। जो कि कीर्ति कुमार जी बता रहा हूँ जिनके बारे में, बड़े भाई है जो, वो भी है उस फिल्म के अंदर। तो बहुत सी फिल्में कह रही है उन्होंने। और अच्छा, इनके बच्चे जो हैं वो बेटा है ना शायद, बेटा है और एक लड़की है मेरे ख्याल से। हाँ, टीना। हाँ, तो ये इनका क्या चल रहा है, इनके ये भी पिक्चर हाँ, ये देखो गोविंदा जी किसी को कहेंगे नहीं कि भाई आप ये कर लो, वो थोपते नहीं है किसी पे भी। अच्छा, मतलब अपना खुद का मन होना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा भाई अगर वो करना चाहेगा तो करेगा, पर वो कहते हैं कि लड़की को जरूर एक्टर बनाऊंगा। अच्छा। उनका कहना ही है। जैसे कि टीना आहूजा है उनकी लड़की, और लड़के का नाम है उनका यशवर्धन। तो देखो भविष्य में हो सकता है जी। अच्छा, मैंने सुना है कि जो गोविंदा जी है उनकी जो मौसी है शायद दिल्ली की ही मेरे ख्याल रहने वाली है, कुछ ऐसा जी। पहले हम सुनते थे कि गोविंदा जी आते हैं यहाँ दिल्ली में भी आते हैं। नहीं, मौसी जी के बारे में तो देखो मुझे नहीं हमने पता। बहुत साल पहले सुनी थी ये बात। मुझे मौसी जी के बारे में तो उनके हो सकता है वैसे ही लोग बोल भी देते, अफवाह होगी, वैसे भी बोल देते हैं लोग। मौसी जी के बारे में तो देखो एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता। हाँ, बाकी उनकी फैमिली में सबको जानता हूँ मैं जी। सुनीता भाभी जी को भी जानता हूँ, वो भी अच्छे से जानते हैं मुझे। अच्छा, वो भी बड़े मतलब एक हाँ, गोविंदा जी मिलवाते हैं खुद उनसे, अगर वो साथ में होते हैं भाभी जो जी। उनकी वाइफ है जी, सुनीता बड़े जी। मतलब खुले दिल की और बड़े ठाके लगा कर हंसते कैसे। फुल कॉमेडियन है गोविंदा जी से भी, खूब कॉमेडियन करती है जी वो। जी बिल्कुल। फैमिली मतलब बहुत अच्छी फैमिली है। हालांकि सब जानते हैं मेरे को, मैंने सबसे मिला हुआ हूँ गोविंदा जी के सारे परिवार से मिला हूँ, जो हालांकि खुद ही उन्होंने मुझे कह रखा है कि भाई तुम खुद मेरे परिवार के हो। मैंने एक बार उनसे कह दिया था, मैंने कहा सर कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कोटि कोटि नहीं कहते। तो मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, कोटि कोटि उसे कहते हैं जो परिवार का नहीं होता। अच्छा। वहाँ कोटि कोटि होता है, आप फैमिली के हो, घर परिवार के हो। अच्छा, आपस में ऐसी बात है। हाँ, तो आप मुझे कोटि कोटि प्रणाम नहीं कर सकते हो। अच्छा। आप मुझे खाली प्रणाम करो, नमस्ते करो, बट आप कोटि कोटि मत लगाओ। मतलब यहाँ पर आपको अपने परिवार का समझते तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बड़ी बात है। मैं शायद दूसरों को तो नहीं समझा पाऊंगा, पर गोविंदा जी के देखो घर में जाना आना, मिलना उनसे, अच्छे से उनसे बात करना, और जो मेरे साथ जाता है उनसे भी अच्छे से मिल लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्योंकि आम आदमी एक ऐसा है कि गेट पे से ही खड़ा होके चला जाता है जी। हालांकि ऐसा नहीं, गोविंदा जी उनको पता लगता तो मिलते भी है वो, पर जब नहीं पता लगता तो अब सपने किसी को वैसे नहीं जैसे हर स्टार, तकरीबन स्टार क्या करते हैं कि जब वो इनका डे होता है कोई, जी जी, कि उस दिन जो है वो गोविंदा जी या जो भी एक्टर है तो वो उस दिन मिलते हैं। हाँ, जैसे संडे को अमित जी मिलते हैं। कोई डे होते हैं इनके आपस में, सबने आदरणीय अमिताभ बच्चन जी संडे को मिलते हैं, शनिवार को मिलते हैं, 2 दिन होते हैं। तो ऐसे क्या गोविंदा जी का भी कोई डे है जैसे नहीं, जिस दिन मिले? डे वे का तो नहीं है, बट ये है कि हाँ, जब इनका बर्थडे आता है तो बहुत पब्लिक वहाँ पर जमा हो जाती है गेट के पास। और मैंने भी गोविंदा जी को कई बार कहा, मैंने कहा सर जो अंदर है वो तो आपसे मिल ही रहे हैं पार्टी में, बट जो बाहर है कम से कम वो अंदर नहीं आ सकते, बट आप थोड़ा गेट पे जा सकते हैं। तो उन्होंने, आप बोल रहे हो उनको? जी हाँ, मैंने उनको कई बार बोला, और जो साथ के बंदे थे वो भी जाते थे उनके साथ। अच्छा। तो हम कई सारे मिलकर गोविंदा जी के साथ जाते थे। अच्छा। और गेट तक तो वो सबसे मिलते थे, गेट वाले सब खुश। तो मैंने कहा चलो यार, कम से कम यहाँ से तो खुश हुए, किसी के दिल में ये ना हुआ कि भाई पता नहीं कौन कहाँ से आए हैं, कौन कहाँ से आया, और दिल में ये लेके ना जाए कि यार हम इतना इच्छा लेकर आए और मिल भी नहीं पाए। तो ये है कि हाँ मिले, गोविंदा जी से सामने से देखा हमने, तो वहीं से लोग आ जाते हैं, मिल लेते हैं। बाकी गोविंदा जी मैं भी कहूँगा बहुत अच्छे। अच्छा, मैंने देखा कि वो जैसे कोई वीडियो शूट करता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं गोविंदा जी। नहीं, एक्चुअली पता क्या होता है, लोग ये तो अफवाह होती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, वो एक लड़का वीडियो बना रहा था, तो गोविंदा साहब जो है वो अपने ऑफिस से अपने घर जा रहे थे, सामने ही है,
तो घर जा रहे वो तो जल दर्शन से वो गोल्डन बीच में जा रहे थे अपने, हाँ समझ गया मैं, पैदल ही जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, तो वीडियो बना रहा था लड़का। हाँ वो वीडियो शूट कर रहा था, परेशान कर रहा था। एक्चुअली होता है ना कि देखो बड़े स्टार है, कई बार हमारा भी ऐसा होता है, मूड अपसेट होता है, पता नहीं घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या बातें हैं, तो हम किसी को नहीं बताते, हमें किसी के बारे में नहीं पता कि किसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो मुझे लगता है अपसेट थे थोड़े सर उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो ऐसा वाकया हुआ, हादसा हुआ, वो थोड़े से वो परेशान कर रहे थे सर को। अच्छा। बार बार पीछे से गोविंदा जी कमेंट कर रहे थे बार बार, तो वो वीडियो बना रहे थे। तो सर ने कहा कि यार फोटो तो मत लो, आपको फोटो लेना है तो इधर लो। वो बातें उसमें कैमरे में पूरी कैद नहीं हुई इसमें, उन्होंने बस वो मैन दिखाया, एडिटिंग करके उन्होंने वो दिखा दिया कि गोविंदा जी का असली रूप ये है और गोविंदा जी ऐसे करते हैं। हाँ, उन्होंने कैमरा वो छीन भी रहे था, वैसे मारा हाथ उनको, बट ऐसा कुछ नहीं था। गोविंदा जी सबसे मिलते हैं, अगर बाहर से भी अगर वो जाएंगे ना, नमस्ते करेंगे आप, तो वो अच्छे से बात करते हैं, वहाँ पर भी रास्ते पे भी नमस्ते करके अच्छे से बात करके जाएंगे जी। अगर फोटो खिंचवानी है तो कहते हैं आओ अंदर चलो। अच्छा। उनका एक हॉल है, जैसे हम बैठे हैं अपना, अच्छा, वैसे ही है, वहाँ पर उनके घर के जाके अंदर बैठ के फोटो खिंचवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, रास्ते पे ही कहते हैं कि फोटो रास्ते पे अच्छी नहीं लगती, उनका कहना ही है जी। हाँ, बाकी जो है थोड़ा मूड अपसेट था, मैंने देखा कई बार हो जाता है, तो हर एक इंसान की बात है, वो मूड अपसेट रहता है तो नहीं मन करता कि यार, ऊपर से वो लोग परेशान भी कर रहे हैं, वीडियो में देखा होगा आपने, वो परेशान कर रहे हैं बार बार, सर फोटो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अच्छा, गोविंदा जी हर पिक्चर में जो भी मैंने देखा कि वो तकरीबन अपना बताते हैं जी, जैसे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, राइटर ने लिख दिया, लेकिन वो अपना मसाला जरूर डालते हैं कुछ ना कुछ। देखो बिना मसाले के तो कोई बात नहीं बनेगी ना। अगर वो अपना नहीं डालेंगे तो फिर गोविंदा किस चीज के गोविंदा हुए फिर वो गोविंदा है वो इसलिए तो है। आप जैसे मुत्तु स्वामी जी नाम जो रखा, ये गोविंदा जी का ही रखा हुआ है। देखो असली जिंदगी के जो है ना उनकी लाइफ के अंदर, वो वहीं से वो चीज उठा के वहां डाल देते हैं और वो चलता है, वो काम करती है वो सब चीजें। अब जैसे वो एक वो आपने भी रील बना रखी है कि एक वो जो पिक्चर का सीन है हसीना मान जाएगी में, वो बुजुर्ग का जो रोल किया हुआ है, वो पंजाबी स्टाइल में जो बोल रहे हैं, वो चाचा जी ऐसे करके कुछ बताइए ना उसके बारे में थोड़ा। अब वो कुछ नहीं था, वो एक्चुअली ये था कि गोविंदा जी ने भी बता रखा है, वो गोविंदा जी अपनी सिस्टर की कोई पार्टी थी, वो पार्टी में थे, तो वो कैरेक्टर गोविंदा जी को वहाँ मिला था। तो गोविंदा जी ने कादर खान जी को बोला जब कि ये तो सेम हो रहा है, कभी मैं बाप का कर रहा हूँ, कभी आप पिताजी का कर रहे हो, तो सारी फिल्में हमारी सेम हो रही है, मतलब सेम हो रहा है, ठीक है। है, तो इसमें कुछ मैं थोड़ा मसाला डाल दूँ, कुछ अलग से हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने कहा दिखा भाई, तो जब गोविंदा जी ने वो कैरेक्टर उठा के वहाँ डाला था, तो वो वर्क कर गया और देखो आज हिट है वो मूवी। वो कैसे बोलते थे वो क्या गुलजारी लाल ऐसे करके, हाँ, वो गोविंदा जी का ही रियल का वो है, वो ले रखा है उन्होंने। अच्छा ऋषि जी, कुली नंबर 1 पिक्चर है जी, और उसमें बड़ा डायलॉग एक पॉपुलर हुआ था जी जी जी, जिसमें वो डायलॉग बोलते हैं, आपसे हम सुनना चाहेंगे वो डायलॉग। वो इस तरीके का था कि दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है, और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। क्या बात है, कुली नंबर 1 जी, ऐसे था वो। बहुत बढ़िया जी। तो ये जो पिक्चर, ये कुली नंबर 1 पिक्चर थी, ये भी बड़ी जबरदस्त पिक्चर है। हाँ, ये मैं तो कहता हूँ गोविंदा जी की सारी फिल्में बड़ी मस्त हैं, जबरदस्त, सारी जबरदस्त मूवी है, आप बोर हो ही नहीं सकते उनकी मूवी से, आप देखते रहिए, कोई सी भी उठा लीजिए, आप जब तक पूरी देख नहीं लेंगे जब तक आप हट नहीं सकते। बिल्कुल, सारी ही फिल्में अच्छी है उनकी। चलिए, देखो भविष्य में फिल्में आएगी तो वो भी अच्छी ही होगी। अभी सुनने में आ रहा है जहाँ तक गोविंदा जी ये भागम भाग 2 मूवी ला रहे हैं अभी जी। भागम भाग पिक्चर बड़ी जबरदस्त पहली वाली तो पिक्चर रही है, बड़ी जबरदस्त कॉमेडी। आशा करता हूँ कि अब ये जो दूसरी भी आ रही होगी ये भी अच्छी होगी जी, बिल्कुल, पब्लिक को पसंद आएगी। हम भी आशा करेंगे कि वो जल्द से जल्द आए और हम लोग भी देखें, साथ में मिलके बैठ के देखें। बिल्कुल। तो चलिए जूनियर गोविंदा जी, ऋषि जी, ऋषि पारचा जी, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी आपने बातें बताई है गोविंदा जी की, वो बड़ी अच्छी लगी और हमारी ऑडियंस को भी अच्छी लगी होगी। चलते चलते कोई मैसेज अगर देना चाहे ऑडियंस को। मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले तो आपकी टीम को और आपके चैनल को कहना चाहता हूँ धन्यवाद कि मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया आपने, तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। जी जी, थैंक यू। तो
थैंक यू सो मच उसके लिए। बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर भी। जी थैंक यू सर। थैंक यू। तो चलिए, ये है ऋषि पारचा जी जूनियर गोविंदा साहब, जी। और इनके साथ मिलकर हमें भी काफ़ी अच्छा लगा और आशा है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके अपने परिवार से हैं, आपके देश के हैं, और आपसे ही ये बड़ा प्यार भी करते हैं, और आप भी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, हम लोग भी ये आशा करते हैं। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना, धन्यवाद।